हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु एकेडमी में। तो आज अपनी बात करेंगे मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनके बारे में। पिछली क्लास में अपनी बात की थी जो समस्थानिक हो गए, समबारिक हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए, उनको कैसे पहचाना जाता है या उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें थी। आज अपनी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आज अपना टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वास्तव में? इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था की इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कक्षक में पड़े हुए हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाए जेट के एग्जाम में, बहुत रेयर है ये चीज, भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये हो सकता है आपके लिए कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, या कोई तत्व कितने बंध बना सकता है, या अधिकतम उसकी संयोजकता कितनी हो सकती है, या अधिकतम उसके बंध बनाने की क्षमता कितनी हो सकती है, या उसकी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके बारे में अपने को पता चलता है। या उसका ऑक्सीकरण का अधिकतम कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इन सब के बारे में जो अपने को किससे पता लगता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार प्रकार के कक्षकों में आ सकते हैं। कितने प्रकार के कक्षकों में आ सकते हैं? चार। एक होता है एस कक्षक, एक होता है पी कक्षक, एक होता है डी कक्षक, और एक होता है एफ कक्षक। ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए चार प्रकार के कक्षक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं अधिकतम वो होते हैं 2। पी में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो होते हैं 6। डी में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो होते हैं 10। और एफ में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो होते हैं 14। ध्यान देना कि एस कक्षक में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, या जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें, वो कितने होते हैं? 2। पी में उससे 4 ज़्यादा हो जाते हैं यानी 6। डी में उससे 4 ज़्यादा यानी कि 10। और जो अपने एफ होता है उसमें उससे में 4 और जोड़ दो यानी कि कितने हो गए टोटल? ये कह सकते हैं अपने हो गए 14। ये हो गए। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाए। भी 2 तो आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें 10 आते हैं, इसमें 14 आते हैं। इन सारों को अगर अपने जोड़ भी दें तो ये सारे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अपने को पता था तो बहुत सारे हैं। तो वो कैसे भरे जाते हैं, चलिए देखते हैं अपने। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने की, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो भरा जाता है 1s में। ये 1 है और ये s कक्षक है। जब 1s पूरा भर जाता है तो भरा जाता है 2s में। 2s पूरा भर गया उसके बाद में भरे जाते हैं 2p में। 2p पूरा भर गया उसके बाद में भरा जाता है 3s में। फिर भरा जाएगा 3p। उसके बाद में ये भरा जाता है 4s में। फिर भरा जाता है ये 3d में। उसके बाद में ये भरा जाएगा 4p में। और उसके बाद में भी अगर अपने बात करें तो ये भरा जाएगा अपने 5s में। इस तरह से ये चीज़ें चलती जाती है। अब ये ऐसा ही क्यों हुआ? क्योंकि ये जो क्रम दिया हुआ है ना, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ऊर्जा का कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम। कहने का मतलब 1s की ऊर्जा सबसे कम है, उससे ज़्यादा किसकी है? 2s। फिर किसकी है? 2p की। फिर किसकी है? 3s। फिर किसकी होगी? 3p। इस तरह से ऊर्जा का ये जो है वो बढ़ता हुआ क्रम है। इसलिए कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भी, जो ये नीचे दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है? तो जिस कोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जिस कोष में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा उसकी ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं कि 1s की ऊर्जा कम है 2s से, 2s की ऊर्जा कम है 2p से, या ये भी कह सकते हैं कि 2p की ऊर्जा ज़्यादा है 2s से। इसी तरह 3s की ऊर्जा 2p से ज़्यादा है, 3p की ऊर्जा 3s से, 4s की ऊर्जा 3p से, इसी तरह 3d, 4p, 5s, इस तरह से ये चलते जाते हैं। तो ये जो होता है वो क्रम होता है किसका? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। और इलेक्ट्रॉन भरने का भी क्रम यही है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम यही होता है। ठीक है।
अब ये हो गया। अब अपने लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन उससे पहले अपने देखो कल बात की थी पिछली क्लास में कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बराबर होते हैं किसके, परमाणु क्रमांक के। किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक, यानी कि किसके बराबर होती है ये, प्रोटॉन की संख्या के। किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के। लेकिन इसमें एक जो है वो कंडीशन थी, कब, कि जब परमाणु किस अवस्था में हो, उदासीन अवस्था में। उदासीन अवस्था में होने का मतलब है ना ही तो उसने इलेक्ट्रॉन दान किया हुआ है, ना ही उसने ग्रहण किया हुआ है, यानी कि ना ही तो उस पर प्लस है ना ही उस पर माइनस है। और सामान्य अगर कोई परमाणु होगा तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, बराबर होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये अपने कह सकते हैं सीक्वेंस होता है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में नॉर्मल सी बातें हैं। अब अपने स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन भरना। तो देखना इसमें सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, उसके बाद में आता है हीलियम परमाणु क्रमांक 2, उसके बाद में आता है लिथियम परमाणु क्रमांक 3, फिर आता है बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, फिर आता है बोरोन परमाणु क्रमांक 5, फिर कार्बन परमाणु क्रमांक 6, फिर नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, फिर ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, फिर फ्लोरीन परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 9। और सबसे लास्ट में कौन आता है, अपने कह सकते हैं 10 नंबर पे कौन आता है, लास्ट में तो नहीं मतलब 10 नंबर पे इस पेज पर लास्ट में। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन में होंगे वो 1 होंगे, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9 और नियोन में 10। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। ये होता है इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है अपने को, तो देखो कैसे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 1s में। तो पहले 1s में भरा जाएगा, और s में हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हैं कितने, 1, तो ये आएगा 1s1। फिर हीलियम, हीलियम में भी देखो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 1s में। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन हैं कितने, 2। उसके बाद में लिथियम की अगर अपने बात करें तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। और पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1s में, तो 2 चले गए। लेकिन ध्यान दो इलेक्ट्रॉन अभी भी 2 ही भरे गए, क्योंकि ये जो पावर्स लग रही है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है असल में, ये वाली। अब 1s जब पूरा भर गया तो उसके बाद में बारी किसकी है, 2s की। तो 1s2 तो हो ही गया, अगला आएगा इसमें 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को 3, उसमें से 2 देखो यहाँ पे भर दिए, कितने रह गए, 1। इसी तरह बेरिलियम में देखो क्या होगा, 1s2 2s2 1s2 2s2। क्यों, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने आपको बताया था s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2। और पहले भरने किस में है, 1s में। 1s में जब 2 पूरे भर गए तो फिर अगला कौन आएगा, 2s। इसी तरह 2s पूरा भर गया तो 2p, फिर 3s आएगा, 3s भर गया तो 3p, 3p भर गया तो 4s, 4s भर गया तो 3d। इस तरह से चलता जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ध्यान रखना भी, किस में कितने, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। इसी तरह बोरोन में देखो, बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5। तो पहले 1s में जाएंगे 2, जब 1s पूरा भर गया तो अगला किस में जाएगा, 2s में। जब 2s पूरा भर गया तो अगला किस में जाएगा, 2p में। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल भरने हैं 5, आ कितने गए, 2 इसमें और 2 इसमें, 4 कितने रह गए, 1, 5। तो कार्बन में देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो भरने भी 6 होंगे। पहले जाएंगे 1s में 2, फिर 2s में भी 2। अभी एक बात का ध्यान रखना कि अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, s में गलती से 2 से ज़्यादा नहीं भरने, 2 मतलब 2 ही भरने हैं, 3 नहीं भरने। ऐसा नहीं है कि भी 2, 1 ही कम पड़ रहा है इसमें 3 लगा दो, 3 नहीं, 2 तो 2 ही भरने हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्या आएगा, 2p2। अगर नाइट्रोजन की बात करें अपने तो पहले आएगा 1s2, फिर आएगा
2s2, फिर आएगा 2p3। देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 4 3 7। ऑक्सीजन की अगर अपनी बात करें तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, ये हो गया यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे देखो ये हो गया 1s2 2s2 2p5। देखो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 ये हो गए, 2 ये वाले 7, 2 ये वाले 9। इसी तरह नियोन में देखो 1s2 2s2 2p6। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, इन 10 तत्वों का। अब अपने बात करते हैं संयोजकता की। किसकी बात करते हैं, संयोजकता की। संयोजकता और दूसरा है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, दो देखना बच्चों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है ये नाम सेम सा लग रहा हो आपको, पर दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है, या दोनों की अपनी ये कह सकते हैं जो काम है दोनों का क्या है, अलग अलग है। पहले बात करें अगर संयोजकता की, तो संयोजकता का मतलब होता है कि कितने बंध बना सकता है वो, सीधा सा मतलब अगर अपनी बात करें कितने बंध बना सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1 है। कितनी है, 1। देखना ध्यान से कि जो हाइड्रोजन है इसके संयोजी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 1। हीलियम की संयोजकता हालांकि 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लेकिन 0 होती है। 0 संयोजकता होने का मतलब है कि ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। अगर अपने बात करें लिथियम में, तो लिथियम में देखना कि ये जो दे रखा है अपने, अब संयोजी कोश का पता कैसे चले, अब यहाँ पर तो 2 आ गए, तो अब अपने को ये देखना है कि जो बड़ा नंबर है वो वाले कोश देखने हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 1s है, यहाँ पर कौन सा है 2s, तो 2 वाला देखेंगे भी, जिसके आगे 2 लगे होंगे वही कक्षा गिने जाएंगे। तो 2 लगा दिया, यहाँ पर एक s है, इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितनी है, संयोजकता कितनी है, 1। इसके बाद में अगर अपने देखें तो बेरिलियम जो है वो क्या आएगा 2s2। तो ये रहा, दो वाले देखने, मैंने कहा अभी 1 वाला नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि हीलियम पर आगे, हीलियम पर आके 1s2 जो एक तरह से लॉक हो गया, अब इसके यूज नहीं होंगे। उसके बाद में बोरोन, बोरोन का देखो क्या होगा, बोरोन की संयोजकता कोश मैंने भी बताया 2 वाले देखने हैं, तो एक तो 2 वाला ये है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक 2 वाला ये है 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो संयोजकता भी कितनी है 3। इसी तरह ये हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, टोटल कितने हो गए 4। अब ये इसकी संयोजकता कितनी होगी, देखो 2 और 3 5। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं 5, लेकिन संयोजकता होगी 3, क्योंकि अधिकतम संयोजकता दूसरे वर्ग में 4 ही होती है। देखो ये बड़ी है, पहले 1 से 0 हो गई, फिर 1 2 3 4, अब घटना स्टार्ट हो जाएगी, घट रही है तो क्या लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पर देखो कितने हो गए 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 6, लेकिन संयोजकता कितनी है -2, क्योंकि कम हो रही है। इसी तरह यहाँ पे -1, इसकी संयोजकता क्या है 0। अब माइनस जिसके आगे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो तत्व हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देना कि जिन तत्वों के आगे मैंने माइनस लगाया है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, वो दान नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब अगर अपने बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, देखो ये रहा। यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन संयोजकता क्या है 0। संयोजकता 0 होने का मतलब है कि ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। उसके बाद में लिथियम की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। बेरिलियम की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। बोरोन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। कार्बन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 2 इसमें और 2 इसमें 4। वहीं बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, देखो 2 ये रहे 4 ये रहे। उसके बाद में अगर अपने बात करें
फ्लोरीन की तो सीएनजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 7, 2 और 5 7। और ऑक्सीजन की अगर अपनी बात करें तो सीएनजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो लगातार बढ़ती है, लेकिन संयोजकता या बंध बनाने की जो क्षमता है वो पहले बढ़ती है फिर क्या होने लग जाती है कम। अब ये ध्यान देना कि ये प्लस में आएंगे 4 +3 और ये ±4 दोनों में ही होता है। ठीक है, ये हो गया इसमें। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात। फिर ध्यान देना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कोष कौन सा? जो सबसे बाहर वाला पता कैसे चलेगा? तो सबसे बड़ा नंबर लेके बैठा हो, जैसे यहाँ पर 2 है। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो 11 नंबर पे जो तत्व आता है वो आता है सोडियम। फिर कौन सा आता है? मैग्नीशियम। फिर कौन सा आता है? एल्यूमिनियम। अगला कौन सा आता है इसमें देखना, 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद में आता है फास्फोरस 15 नंबर पे, सल्फर आता है 16 पे, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे और आर्गन आता है 18 नंबर पे। तो सोडियम 11 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 पे, एल्यूमिनियम 13 पे, सिलिकॉन 14 नंबर पे, फास्फोरस 15 नंबर पे, सल्फर 16 पे, क्लोरीन 17 और आर्गन 18 नंबर पे। ये होगी जो जिसका परमाणु क्रमांक है वही उसमें क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या आएगा, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और मैंने बताया था आपको पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। तो ये भर दिया मैंने 1s2 आएगा ये, फिर 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s1। देखो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसमें, 2 यहाँ पे 4, 2 ये 6 और 2 4 और 6 10 और 1 11। मैग्नीशियम की अगर अपनी बात करें तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। एल्यूमिनियम का देखो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे टोटल 12, ऊपर पावर देखो 12 ही है, 2 4 और 6 10 और 2 12, लेकिन भरने कितने हैं 13। अब देखो जैसे ही 3s कंप्लीट हुआ, 3s के बाद में अगला नंबर किसका 3p का, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3p में। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3p में, टोटल भरने कितने हैं देखो 13 भरने हैं, 12 भर दिए 1 आएगा। सिलिकॉन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, कितने हो गए 14। उसके बाद में 15 वाले में देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितना आएगा 3, 3p3। उसके बाद में सल्फर का देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p क्या आएगा 4। क्लोरीन की बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, तो पहले 1s में, फिर 2s को पूरा भरेंगे, फिर 2p को पूरा भरेंगे, p में 6 आते हैं, फिर 3s को पूरा भरेंगे, फिर 3p में जो बच गए वो आएंगे। कितने भर दिए देखो 12 भर दिए, भरने कितने 17 यानी कि 5। आर्गन देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का एक और तरीका है, देखो क्या, इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का एक और तरीका होता है, वो देखो क्या होता है। अब उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है ना कि अपने उत्कृष्ट गैस तक जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया उसको छोड़ देते हैं, उसकी जगह वो उत्कृष्ट गैस लिख देते हैं और उससे आगे वाले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख देते हैं। अब आप कहोगे उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो देखो मैं बताता हूँ आपको उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है। ये देखो आप, हाँ जैसे ये हो गई उत्कृष्ट गैस, देखो कौन सी है ये वाली। तो अब इसमें देखो कि उत्कृष्ट गैसें कौन सी है। अब ये देखो यहाँ पर आपको 0 लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे,
ये 0 लिखा। अब इस वर्ग में जो तत्व आ रहे हैं ना, ये सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। जैसे ये हीलियम हो गया, फिर ये नियोन हो गया, फिर ये आर्गन हो गया, फिर क्रिप्टन हो गया, फिर जिनोन हो गया, फिर रेडोन हो गया। ये सारे तत्व क्या हैं? उत्कृष्ट गैसें। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लो मेरे को लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका एक तो ये हो सकता है क्या, कि मैं ये लिख दूं कि लिथियम 3 नंबर पे आ रहा है, तो मैं ये लिख दूं 1s2 2s1। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का एक और तरीका हो सकता है। उसमें ये देखा जाता है कि लिथियम से पहले जस्ट पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो लिथियम से पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हीलियम। इसी तरह मान लो मेरे को नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता, तो नाइट्रोजन का, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पहले लिथियम वाला देखो, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं कैसे लिख दूंगा? भी हीलियम लिखा मैंने, ठीक है। अब जैसे मैंने हीलियम लिखा तो हीलियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। अब हीलियम से आगे क्या लिखना है, यानी सिर्फ लिथियम का लिखना है, तो लिथियम का क्या लिख दूंगा? 2s1। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सही है, ये वाला भी सही है। इसी तरह मान लो कि आपको बोल दे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3। एक तो ये तरीका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। एक और तरीका क्या है कि नाइट्रोजन से जस्ट पहले देखो उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन 7 पे है, तो नाइट 6 पे उत्कृष्ट गैस है, ना ही 5 पर है, ना ही 4 पे है, ना ही 3 पे है, कितने पर है? 2 है, यानी कौन सी? हीलियम। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख दूंगा मैं यहाँ लिखूंगा हीलियम। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब मेरे को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? हीलियम। हीलियम का मतलब है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कंप्लीट हो गया, अब लिथियम से आगे आगे वाला लिखना है, तो क्या लिखूंगा? 2s2 2p3, ये लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें कि एक तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, एक ये लिखा है, इसमें फर्क नहीं है। बिल्कुल यहाँ तक कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही हम 20 को क्रॉस करने लगते हैं ना, मान लो 36 पे चले गए, उससे आगे चले गए, वहां पर ये बहुत ज्यादा काम के होने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का एक तरीका ये भी होता है। अब जैसे मान लो मेरे को सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, या मैग्नीशियम का लिखना है, या एल्यूमिनियम का लिखना है, तो मैं ये देखूंगा कि सोडियम से जस्ट पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी है? सोडियम आया 11 नंबर पे, 11 से पहले देखो उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये रही 10। इस वर्ग वाले जितने भी तत्व हैं सारे के सारे उत्कृष्ट गैसें हैं, जो जहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, इसमें ये जो आ रहे हैं ना सारे के सारे, ये सारे उत्कृष्ट गैस हैं। तो सोडियम से पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी आएगी? नियोन। इसी तरह जब पोटेशियम का लिखूंगा तो पोटेशियम 19 नंबर पे है, 18 नंबर पे कौन सी आएगी? इसी तरह जब मेरे को गैलियम का लिखना हुआ मान लो, तो गैलियम से पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये 31 पे है, ये 18 वाली काम आएगी। तो ये इस तरह से अपने लिख सकते हैं। तो यही अपने कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको लिखने का एक और तरीका देख रहे हैं, वो कौन सा है वो देखो। तो सोडियम से पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी है? नियोन 10 नंबर पे। उसके बाद में सीधा यहाँ तक, ये देखो यहाँ पर 10 तक कंप्लीट हो गए, 2 2 4 और 6 10। मतलब अब मेरे को सिर्फ यही लिखना है, इससे पहले की लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा अपने नियोन 3s2। उसके बाद में लिखना है एल्यूमिनियम का 13 नंबर पे, तो 10 नंबर पर तो नियोन गैस आ गई। उससे आगे क्या लिखूंगा? 3s2 3p1। कहने का मतलब ये जो इतने बड़ा हिस्सा है ना, वो सभी में लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख देंगे उसकी जगह नियोन। उसके बाद में यहाँ पे नियोन 3s2 3p2, नेक्स्ट नियोन 3s2 3p3, उसके बाद में नियोन 3s2 3p4, नेक्स्ट नियोन 3s2 3p5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नियोन 3s2 3p6। ये हो गया इसमें, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना आप कि इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का फायदा क्या है? जैसे पिछले में देखो अपने संयोजी कोष और संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता निकाली थी ना, इसी तरह इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख देंगे अपने। ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं सारे के सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन और वो भी लिख देते हैं, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आ जाएगी संयोजकता। क्या आ जाएगी? संयोजकता। तो देखो भाई क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखो पहले
इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, ये एक ही दिख रहा है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हो जाएंगे देखो, 2 और 1 3, इसमें 4, ये बार बार है, इसमें कितने हो जाएंगे 3 और 2 5, इसमें कितने हो गए देखो 2 और 4 6, इसमें कितने हो गए 7, इसमें कितने हो गए 8। ठीक है, ये होती है। वहीं बात करें अगर संयोजकता की, तो सोडियम की संयोजकता होती है +1, मैंने बताया था ना पहले बढ़ती है, ये +2 +3, ये 4 होती है, प्लस माइनस, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। फास्फोरस की जो संयोजकता है वो -3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। इसकी संयोजकता -2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। इसकी संयोजकता -1 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। और इसकी संयोजकता क्या होती है 0। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, भी दो दो संयोजकता कैसे दिखा रहा है। इसका कारण ये है कि ये जो तत्व है ना, जो ये वाले हैं सिलिकॉन से आगे जो आ रहे हैं, ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो अपने ये कह सकते हैं कि अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। अष्टक का प्रसार करने का मतलब है कि ये जो तत्व हैं वो एक्स्ट्रा बंध बना सकते हैं जब इनको जरूरत लगेगी, या जब इनको ये लगेगा कि हाँ भैया अपने को जरूरत है एक्स्ट्रा बंध बनाने की, तो ये एक्स्ट्रा बंध बना सकते हैं। इसीलिए इनकी संयोजकता जो होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये हो गया इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसमें ये आता है कई बार कि फिर पता कैसे चलेगा भी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है संयोजकता। तो ध्यान देना, सिलिकॉन तक जो संयोजकता मैंने आपको बताई है, कहाँ तक, सिलिकॉन तक, यहाँ तक की जो संयोजकता है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। +1 है तो +1 रहेगी, -1 है तो -1 रहेगी, या 2 बताइए तो 2 रहेगी, 3 बताइए तो 3 रहेगी। संयोजकता कम ज़्यादा नहीं होगी, ये इतनी की इतनी ही रहेगी। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका। उसके आगे अपने करते हैं, ये 18 हो गया। 19 नंबर पे देखो कौन सा तत्व आता है, पोटेशियम। 20 पे कौन सा आता है, कैल्शियम। कौन सा आता है बच्चों, ध्यान देना, कैल्शियम। 21 नंबर पे कौन से आते हैं, स्कैंडियम। वो चलो बाद में लिखते हैं, पहले पोटेशियम का देखो। तो पोटेशियम में फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका एक तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्योंकि मैंने बताया जैसे ही 3p कंप्लीट होगा तो अगला कौन आएगा 4s। और कैल्शियम वाले में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4s2। इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का एक और तरीका क्या है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। देखो अपने पीरियोडिक टेबल लेकर आते हैं, ये हो गए तो यहाँ पे ये देखो पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम का देखना है अपने को। तो पोटेशियम कितने नंबर पे आ रहा है, 19 नंबर पे। 19 से जस्ट पहले देखो 18 नंबर पे कौन सी गैस आ गई, आर्गन। तो अपने डायरेक्ट क्या करेंगे, आर्गन लिख देंगे यहाँ पे और क्या लिख देंगे 4s1। अब बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आसान है, ये बाद वाला या पहले वाला। और इसका क्या लिख देंगे, आर्गन 4s2। तो इसके संयोजी कोष पूछ लो, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन पूछ लो या संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। तो पोटेशियम की तो होती है 1 और इसकी होती है 2, हमेशा कभी भी चेंज नहीं होती ये दोनों की। इसकी बात नहीं है, कोई भी धातु जो है उनकी चेंज नहीं होती। ये होते हैं संयोजी कोष और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, संयोजकता। क्या है, संयोजकता। और ये क्या है अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये हो गया अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपकी, इस तरह से अपने कर सकते हैं जो भी होता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, या ये कह सकते हैं कि जो इसमें संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और आगे करने से पहले इसमें एक दो बातें आप नोटिस करना कि जैसे
पीरियोडिक टेबल लेकर आते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसमें पीरियोडिक टेबल लेकर आए अपने यहाँ से। अब पीरियोडिक टेबल में आप देखना एक चीज इसमें कि पोटेशियम है, ये देखो यहाँ पे है पोटेशियम। पीछे चलते हैं अपने, पोटेशियम से जस्ट ऊपर क्या है, सोडियम है। देखना ध्यान से, पोटेशियम से जस्ट ऊपर क्या है, सोडियम। अब सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखो तो ये बड़ा है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा 3s1, क्या है 3s1। वहीं अगर अपनी बात करें उसमें जो पोटेशियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 4s1, क्या है 4s1। उसी तरह अगर सोडियम से ऊपर अपने देखें तो क्या आता है, लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना आप क्या है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, 2s1। क्या आ रहा है बच्चों, 2s1। और लिथियम से ऊपर कौन है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ रहा है, 1s1। तो यहाँ पर आपने कुछ चीज नोटिस की कि सारों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो s1 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 चल रहा है, बस आगे का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है। इसी तरह जब मैं रुबीडियम का बढ़ने जाऊंगा तो 5 हो जाएगा, सीजियम का बढ़ने जाऊंगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरह आप बेरिलियम वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, यहाँ पर क्या है 2s2। क्या है 2s2, ये देखो ये रहा बेरिलियम। बेरिलियम के आगे कौन सा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो यहाँ पर क्या है, 3s2। बेरिलियम का भी क्या था, s2 था, वो 2s2 था, ये 3s2 है। इसी तरह क्या मैग्नीशियम से आगे कौन है, कैल्शियम। यहाँ पर भी क्या है 4s2। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो तत्व एक ही वर्ग में होते हैं उनमें संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान। तो कहने का मतलब जितने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में होंगे उतने किसमें, मैग्नीशियम में, उतने कैल्शियम में। इसी तरह जितने फ्लोरीन में उतने क्लोरीन में, उतने ब्रोमीन में उतने आयोडीन में। इसी तरह जितने नाइट्रोजन में उतने फास्फोरस में, जितने ऑक्सीजन में उतने सल्फर में, उतने सेलेनियम में, उतने टेलुरियम में। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, अगर उस तत्व के परमाणु क्रमांक के हिसाब से अगर अपने को उस वर्ग के पहले तत्व का पता है, जैसे कि मान लो आपको इंडियम का नहीं पता कि उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेकिन अगर आपको बोरोन का पता है तो आप इंडियम का भी बता सकते हो। लगभग क्या होते हैं ये, ज्यादातर में सेम होते हैं। इसी तरह और भी कई सारी जो है अपने बात कर सकते हैं, जो संयोजकता है वो भी इसी तरह से चलती है। जैसे लिथियम की संयोजकता समान होगी सोडियम के, कैल्शियम जो अपने पोटेशियम और रुबीडियम। किसी तरह बेरिलियम की संयोजकता बराबर होगी किसके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में। तो ये वर्ग के हिसाब से अगर अपने तत्वों को याद करते हैं ना तो उससे फायदा क्या होता है, एक तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से याद हो जाते हैं, दूसरे उनके परमाणु क्रमांक आसानी से याद हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता का अपने को पता लग जाता है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का पता लग जाता है। तो अपने को ज्यादातर जो तत्व याद करने हैं वो किसके हिसाब से करने हैं, वर्ग के हिसाब से। मतलब इस तरह जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इसी तरह बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इस तरह से अपने को तत्वों को याद करना है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप ये क्लास जो है हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और अगर आपने पिछले वाली वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है प्ले लिस्ट का वो भी आपको कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर क्लासेस पिछले वाली देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।